कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने माना कि जसवंत सिंह जो सरस्वती विहार पुलिस स्टेशन 1991 की एफआईआर है उसमें वो दोषी हैं। उन्होंने उसका कत्लेआम किया। 1984 के अंदर जिस तरह से बेरहमी से सिखों के गले में टायर डालकर कांग्रेस ने आग लगाने का काम किया, आज एक एक करके वो सारे पाप उनके सामने आ रहे हैं। लगातार गांधी परिवार और कांग्रेस सज्जन कुमार, जगदीश टाइटर, HKL भगत या कमलनाथ को बचाती रही है। मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने विशेष तौर पर SIT बनाकर और इन सब लोगों को जेलों में डालने का काम किया और परमात्मा ने आज इंसाफ दिया है। हमें तसल्ली है कि आज इस केस में फिर से सज्जन कुमार दोषी करार हुआ है और मेरा मानना है कि कोर्ट जब सजा सुनाएगी तो जरूर उन्हें सजाए मौत या उम्र कैद की सजा दी जाएगी। केस में आज सज्जन कुमार को एक और केस में कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने माना कि जसवंत सिंह जो सरस्वती विहार पुलिस स्टेशन 1991 की एफआईआर है उसमें वो दोषी हैं। उन्होंने उसका कत्लेआम किया। 1984 के अंदर जिस तरह से बेरहमी से सिखों के गले में टायर डालकर कांग्रेस ने आग लगाने का काम किया, आज एक एक करके वो सारे पाप उनके सामने आ रहे हैं। लगातार गांधी परिवार और कांग्रेस सज्जन कुमार, जगदीश टाइटर, HKL भगत या कमलनाथ को बचाती रही है। मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने विशेष तौर पर SIT बनाकर और इन सब लोगों को जेलों में डालने का काम। भारतीय जनता पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा को आप सुन रहे थे, जो सीधे सीधे कह रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने सिखों की हत्या की, जो लोग सिखों के दोषी हैं, अब उनको सजा मिलेगी और कोर्ट इस मामले में 18 फरवरी को फैसला सुना सकता है। बता दें आपको 1984 सिख दंगों में सज्जन कुमार दोषी करार दिए गए हैं। पर लौटते हैं, बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे की। दरअसल आज ये फ्रांस दौरा खत्म होने वाला है, लेकिन पीएम मोदी इस समय फ्रांस के शहर मार्सिले में मौजूद हैं। मोदी यहां भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिल सकते हैं। मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय के ढोल नगाड़ों के साथ वहां लोग मौजूद हैं। भारतीयों का जोश देखते ही बन रहा है। हालांकि ये पहली बार तस्वीर नहीं है ऐसी, इसके पहले हमने दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस देश में गए हैं वहां पर भारतीय मूल के लोगों ने उसी उत्साह के साथ भारतीय रंग के साथ उनका स्वागत किया है। बात है, हमारे लिए बहुत सुविधा हो गई है, तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत एक्साइटेड हूँ। आई थिंक मैं उनको बोलूंगा कि इंडिया लकी है कि पिछले 12-15 सालों से हमको मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं और डेवलपमेंट का एजेंडा सामने आ रहा है, एक्सटर्नल रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। तो मैं तो बहुत प्राउड हूँ कि मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर हमको मिला। और मैं तो कॉन्सुलेट यहाँ खुलने से काफ़ी सारी सुविधाएं हो जाएंगी एंड प्लस कल्चरली भी इंडियन सोसाइटी, इंडियन कम्युनिटी ग्रो करेगी साउथ ऑफ फ्रांस में। सो इट्स रियली अ गुड न्यूज़। ये बहुत गर्व की बात है। ये पहला कॉन्सुलेट है फ्रांस में पेरिस के एम्बेसी के बाद। सो दिस इज रियली अ फर्स्ट। और यहाँ पे प्रेजेंटेशन बढ़ेगी, जैसे मेरे कलीग्स और फ्रेंड्स ने कहा, और कल्चर बढ़ेगा और ये बहुत गर्व की बात है। फर्स्ट एंड येस्टरडे नाइट हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिला। तस्वीरें फ्रांस के मार्सिले शहर की है, जहां पीएम मोदी का पूरे राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया गया। मोदी पेरिस से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मार्सिले पहुंचे थे। यहां पर पीएम मोदी शहीद वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देंगे। उनके साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी बुधवार को ITER साइट पर भी जाएंगे, जो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का केंद्र है। परमाणु ऊर्जा के उपयोग करने की दिशा में इसे बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट लिखा कि मैंने मार्सिले शहर में लैंड किया। भारत की स्वतंत्रता की खोज में इस शहर का विशेष महत्व है। मैं मार्सिले के लोगों और उस समय के फ्रांसीसी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मांग की थी कि उन्हें ब्रिटिश हिरासत में ना सौंपा जाए। वीर सावरकर की बहादुरी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। मार्सिले जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस में AI समिट में हिस्सा लिया। इस समिट में उन्होंने ओपन सोर्स AI समिट पर जोर दिया। समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि AI को लेकर ओपन सोर्स ग्लोबल फ्रेमवर्क बने, ताकि दुनिया में इसे लेकर पारदर्शिता और विश्वास बढ़े। पीएम मोदी ने कहा कि इतिहास गवाह है कि तकनीक ने नौकरियां कम नहीं की है, बल्कि बढ़ाई है। फ्रेंड, loss of jobs is
AI's most feared disruption. AI से रोजगार के संकट पर ध्यान देना होगा। History has shown इतिहास गवाह है कि तकनीक से काम खत्म नहीं होते, बल्कि काम का स्वरूप बदलता है और नए तरह के रोजगार पैदा होते हैं। its nature changes and new types of jobs are created. AI वाले भविष्य के लिए अपने लोगों को नई स्किल सिखाने में निवेश करना होगा। And risk AI लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। AI driven future. भारत ने अगले शिखर सम्मेलन की भारत में मेजबानी की पेशकश की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। मतलब अगला AI समिट भारत में होना तय हो गया है। इसके बाद पीएम मोदी ने पेरिस में AI एक्शन शिखर सम्मेलन के इतर अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस और उनकी भारतीय मूल की पत्नी उषा और बेटों इवान और विवेक से मुलाकात की। पीएम मोदी ने वेंस परिवार के साथ मुलाकात की तस्वीरें एक्स पर पोस्ट की। तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि अमेरिका